वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को होगी। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने चांद नजर आने का ऐलान किया। रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ। सऊदी अरब में भी ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक फरीज़ा हज की अदायगी 25 मई से शुरू होगी। 26 मई को हज का रुकने आज़म वकूफ़ उर्फा होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद। ISPR के मुताबिक एटमी हमसाया मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून का इजहार है। हकीकत यह है कि ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तबाही दोनों ममालिक की होगी। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हकाइक से नजरें चुराने और हिंदुत्वा की गंदी सोच का मजहर है। पाकिस्तान एलानिया एटमी कुव्वत और जनूबी एशिया के जोग्राफिये और तारीख का मुस्तकबिल हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल कर सकी, ना ही दिहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी। जंगी जुनून पर मबनी सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों की तरफ धकेल रही है। दिल्ली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी का इजहार है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा कि भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिया से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नूली के सीनियर रहनुमा ने कहा कि साल पहले हमने भारत को तारीख का सबक पढ़ाया था, आपको अपडेट करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुश्मन को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत ने फिर दोबारा पंगा लिया तो जोग्राफिया से निकलकर तारीख में रह जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज बयान पर अहम रद्द-ए-अमल सामने आया है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फिट पर, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। आपको बताएं, खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर फ्रंट फुट पर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और वज़ीर खारजा अब्बास रागची भी मौजूद थे। ये मुलाकात करीबन 90 मिनट तक जारी रही। बयान के मुताबिक ईरानी क़यादत के साथ दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सालिसी मिशन पर इंतहाई अहम मुज़ाकरात हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मुलाकात हुई। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी पर दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। हमारे वस्ती एशिया शराकतदार भी अफगानिस्तान से पनती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए है। दहशतगर्दाना सरगर्मियां और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस वाशिंगटन की अफगानिस्तान पर नजर है। अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का इतराफ है। एडमिरल कॉपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत किया। तूफान से पहले स्कूल ट्रम्प की नाम लिए बगैर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर बज़ाहिर मसनूई ज़हानत के जरिए तैयार की गई। सदर ट्रम्प को कैमरे की जानिब से उंगली उठाए दिखाया गया। अमरीकी सदर के गिर्द समुद्री तूफान में जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते दिखाई दिए। मुआहिदा करना ईरान के मुफाद में है। जल्द अमन मुआहिदा न हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू देते हुए कहा, कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं मुझे कोई अंदाजा नहीं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका की जानिब से मुज़ाकरात के पैगामात मौसूल हुए। वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है।
ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहम्मद मुखबर ने कहा कि खलीजी ममालिक में किराए के अड्डों से मुतालिक तहमुल हमेशा नहीं रहेगा। हमने कुछ ममालिक को दोस्त समझा लेकिन उन्होंने दुश्मन का साथ दिया। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान ने अपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त का नया निज़ाम तैयार कर लिया, जल्द तफसीलात सामने लाई जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खुसूसी पैगाम जारी करते हुए सोशल मीडिया पर एक कदीम दरख्त की तस्वीर शेयर करती ईरान की तहजीबी और तारीखी जड़ों को उजागर किया। सदर पज़ेश्कियान ने लिखा कि 4500 साल पुराने इस दरख्त को एशिया के कदीम तरीन जानदारों में शुमार किया जाता है। तहजीब और मजबूत तारीखी विरसे की अक्कासी करता है। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है और इसकी मजबूत बुनियादों को कोई नहीं उखाड़ सकता। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की AI वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरानी पायलट्स ने लड़ाका तैयारों F-5 से कुवैत में अमरीकी अड्डों को तबाह किया, शानदार तरीके से नफीस हमले को अंजाम दिया। Let's finish this. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान की कलीदी किरदार को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिलने लगी। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैकमैन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर के नाम तारीफी ख़त इरसाल किया गया। ख़त में कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉक्स की जानिब से पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के लिए मुखलिसाना तशक्कुर और दायमी कदरदानी का इजहार किया गया। अमरीकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैकमैन ने कहा कि पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना हकीकी रियासती बसीरत का सबूत है। उन्होंने अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया भी अदा किया। जैक ब्रैकमैन के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देरपा स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल हैं और वाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ़ कर चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से लेबनान के साथ जंगबंदी में तोसी के बावजूद इसराइल ने जनूबी लेबनान पर वसी फिजाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसराइली हुकाम का दावा है कि इन हमलों का हदफ हिजबुल्लाह से वाबस्ता ठिकाने हैं। ताहम कार्रवाई से कबल 9 देहात के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग जारी की गई थी। इससे एक रोज पहले 5 देहात खाली कराए गए। इसराइली बमबारी ने जंगबंदी के मुस्तकबिल से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया है, खासतौर पर 1000 लेबनानी शहरी जो पहले ही जनूबी इलाकों से नकल मकानी कर चुके। लेबनान के सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक दर्जनों देहात को निशाना बनाया गया, जिनमें कुछ इलाके सरहद से 50 किलोमीटर दूर वाक़े हैं। ताज़ा हमलों के बाद मकामी आबादी की एक और बड़ी तादाद जनूबी शहर सीदा और दरअल हुकूमत बीरूत की जानिब मुंतकिल हो रही है। अल-क़िसाम ब्रिगेड का दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हुए कहना था कि कमांडरों की शहादत से मज़ाहमत का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। अल-हदाद ने 7 अक्टूबर की कार्रवाइयों में कलीदी किरदार अदा किया था। इसराइली हुकूमत बैनुल-अक़वामी मुआहदे नज़रअंदाज कर रही है। क़यादत को निशाना बनाकर मज़ाहमत का रास्ता नहीं रोका जा सकता। शुहदा के खून से नए लीडर उभरेंगे। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइली फौज का कहना है कि जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर फिजाई हमलों की एक नई लहर शुरू की है। ये नए हमले एक दिन बाद हुए जब इसराइल और लेबनानी नुमाइंदों ने वाशिंगटन में मौजूदा नाजुक जंगबंदी को मजीद 45 दिन तक बढ़ाने पर मुत्तफिक हुए। इससे कबल लेबनानी हुकाम ने इसराइल पर जानबूझकर तिब्बी सहूलियात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया था। लेबनान की वजारत सेहत ने ऐलान किया कि इसराइल ने एक इमदादी मरकज को निशाना बनाया, जिसमें 3 इमदादी कारकुनान समेत 6 अफराद शहीद हुए।
इसराइल की दिफाई कंपनी के करीब धमाका, जिससे आग के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। इब्रानी मीडिया के मुताबिक धमाका मकबूजा बैतुल मक़दस के मगरबी इलाके बैत शीमस में हुआ और फौज ने हंगामी सूरत हाल से निपटने वाली गाड़ियों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी। धमाका हसास तनसीब में हुआ। इतलात के मुताबिक फैक्ट्री में हैवी और लाइट रॉकेट इंजन बनाए जाते थे। एरो 2, एरो 3, सिल्वर एंकर रॉकेट इंजन, ब्रॉक 8 और ब्रॉक MX मिसाइलों के इंजन भी शामिल हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाके की वजह मालूम नहीं हो सकी और इसमें मुमकिना जानी नुकसान के बारे में भी नहीं बताया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मजबूत भ्रातराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा आज़रबाईजान दारुल-हुकूमत बाकू में मसरूफियात का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाकू में आज़रबाईजान के बाबाए कौम हैदर अली की मकबरे पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़वानी की। मरीम नवाज ने बाकू में यादगारे कूचा शहदा पर भी हाज़री दी और फूल रखे। वज़ीर आला पंजाब ने आज़रबाईजानी शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और जबकि वफ़द के शुरका ने आज़रबाईजान के कौमी शहदा की कुर्बानियों को सराहा। आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ और वफ़द के दीगर अरकान भी वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा थे। आपको अपडेट करें नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा आज़रबाईजान दारुल-हुकूमत बाकू में मसरूफियात का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नए अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में मुनक़दा हल्फ बर्दारी तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना के नए अरकान से हल्फ लिया। वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने सूबाई काबीना में तौसी के हवाले से 18 नामों पर मुश्तमिल समरी तैयार की थी। मुजवज़ा फहरिस्त में 6 सूबाई वज़रा, 4 मुशीर और 8 मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल थे। नए बजट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR के नए वादे और दावे। पाकिस्तान ने सनती पैदावार की निगरानी के लिए मुअस्सर निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। ताजिरों के लिए भी नई फिक्स्ड स्कीम लाने का फैसला। सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स देना होगा। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, कोकीन डीलर पिंकी के नेटवर्क के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में छापों के दौरान पिंकी की करीबी साथी समेत 20 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया, जिसमें किरण उर्फ ब्लैक इंजील और उसका शोहर भी शामिल है। छापामार कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद और अंदरून सिंध में की गई। किरण उर्फ ब्लैक इंजील शोबिस इंडस्ट्रीज से वाबस्ता अफराद को कोकीन पहुंचाती थी, जिससे तफ्तीश का दायरा मजीद वसी किया गया। गिरफ्तार अकाउंटेंट से मजीद 6 अकाउंट से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन सामने आई। मनशियात की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्कियों को मनशियात के इवज 80 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी सामने आए। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। FIR के मुताबिक पुलिस ने 2018 में मनशियात फरोश नवाज को पकड़ा, जो अनमोल और पिंकी से मनशियात लेकर फरोख्त करता था। मुलजिम नवाज के मुताबिक मुलजिमा पिंकी अपनी रिहाइशगाह से मनशियात फराहम करती थी। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। नाज़रीन, अमन दुश्मनों को ठिकाने लगाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में पुलिस की दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 24 घंटों के दौरान 5 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। चौकी फताखेल हमले में मुलव्वस असद यार, नेमतुल्ला और अहम कमांडर मंसूर भी हलाक होने वालों में शामिल हैं। दलबंदीन में पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को हमले की कोशिश भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाम बना दी। दहशत गर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए।
और उधर तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी और नाकाम पॉलिसीज ने अफगान मशरद का जनासा निकाल दिया। सरहदी बंदिश ने अफगान ताजिरों को दिवालिया कर दिया। अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक के लिए तजारती बंदिश के बायस पक्ती का मंडी में ज़रूरी इजनास के ढेर लग गए। पाक अफगान सरहद के साथ साथ ईरानी बॉर्डर भी बंद कर दिया गया, जहां नाअहल तालिबान रजीम ताजिरों को मुतबादिल रास्ते और मुआशी रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई। सोशल मीडिया पर अफगान ताजिरों की मुआशी बर्बादी की वीडियो वायरल। वीडियो में पक्तिका का ताजिर बता रहा है कि आलू की फसल बहुत ज्यादा है और हर ताजिर की कोशिश है कि उसे ईरान भेज सके, ताहम ईरानी बॉर्डर बंद है। ताजिर ग्राहकों के इंतजार में आलूओं की बोरियों पर बैठे हैं। सूरत हाल इंतहाई खराब है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम की नाकाम पॉलिसीज ने तजारती बंदिश के नतीजे में अफगानिस्तान के किसानों और ताजिरों को मुआशी तबाही से दो चार कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी पर मबनी पॉलिसीज से अफगानिस्तान में कारोबार, बरामदात और रोजगार को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अभी आपको बताएंगे, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर रही है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का मोराल बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हुकूमत मुल्क भर में डिजिटल रसाई और राब्ताकारी के फ़रोग के लिए कोशा है। आलमी यौम टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पर जारी किए गए अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि डिजिटल रवाबत आज तालीम, सेहत, तजारत और अवामी खदमात की बुनियादी ज़रूरत बन चुके। दूर दराज इलाकों में डिजिटल रसाई मुआशी मौक़े और मालूमात तक रसाई का अहम जरिया है। पाकिस्तान में टेलीकॉम सारफीन की तादाद 205 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। मुल्क में ब्रॉडबैंड सारफीन की तादाद 161 मिलियन से जायद है। यूनिवर्सल सर्विस फंड के जरिए लाखों अफराद को ब्रॉडबैंड और वॉइस सर्विसेज फराहम की गई। फाइबर नेटवर्क की तोसी और सैटेलाइट कम्युनिकेशन ज़वाबत पर काम जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जिला इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरीजों को बज़रिया एयर एम्बुलेंस लाहौर मुंतकिल किया गया। 12 साल सनाउल्लाह और 14 साल अताउल्लाह मरूसी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला है। वज़ीर-ए-आला के हुक्म पर रेस्क्यू 1122 की 2 गाड़ियाँ खुसूसी तौर पर जिलास बच्चों को रेस्क्यू करने गई, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा दोनों बच्चों को मुकम्मल निगहदाश्त के साथ PKLI मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम बच्चों की मुकम्मल इलाज और निगहदाश्त करेगी। मरीम नवाज का विजन अवाम की बिला तफरीक खिदमत है। चिलास के बच्चों की एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंतकिली इसी विजन का आयनादार है। मरीम नवाज इंसानियत की खिदमत को सियासत से बालातर रखना चाहती हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट पहुँच चुके, जहाँ उन्होंने जिला इजलास से आए मरीजों और उनके अहल खाना से मुलाकात की। सूबाई वज़ीर सेहत ने डॉक्टर्स को मरीजों के बेहतर इलाज मुआवजे की हिदायत देते हुए कहा कि जिला इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले मरीजों को खुसूसी इलाज के लिए PKLI मुंतकिल किया गया है। ख्वाजा सलमान रफ़ीक के मुताबिक तहसील और जिला इजलास के गाँव सटनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 50 साल शाहीना ज़ौजा साबिर हुसैन, 12 साल सनाउल्लाह वल्द साबिर हुसैन और 14 साल अताउल्लाह वल्द साबिर हुसैन मौरूसी गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, जिन्हें जदीद तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। और अभी कुछ बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। मुल्क भर में गज़ब की गर्मी का राज बरकरार है। लाहौर में सूरज सवाने से पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। महकमा मौसमियात ने पारा 44 डिग्री तक जाने का इंदिया दे दिया है, जबकि PTMA ने हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में 9 से 22 मई के दौरान बारिश मुतवक्के है।
आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें नाज़रीन। मुल्क भर में गज़ब की गर्मी का राज बरकरार। लाहौर में सूरज सबा नेज़े पर दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका। महकमे मौसमियात ने 12-44 डिग्री तक जाने का इंदिया दे दिया, जबकि PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में 19 से 22 मई के दौरान बारिश मुतवक्की है। ईद उल अज़हा की आमद लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मवेशी मंडियां सज चुकी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों की भागदौड़। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। व्यापारियों को अच्छे पैसों में फरोख्त, जबकि खरीदारों को कम रेट पर जानवर की तलाश। मंडियों में बकरों का भाव कम से कम 1 लाख, ऊंट 5 से 20 लाख तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे खेल के हवाले से। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम का प्री टूर कैंप 20 से 23 मई तक लाहौर में होगा। टीम की ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट एकेडमी और LCCA ग्राउंड में होगी। पाकिस्तान वीमेन टीम 25 मई की सुबह आयरलैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान वीमेंस टीम मेजबान आयरलैंड और वेस्टइंडीज के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज खेलेगी। मुल्की T20 सीरीज 28 मई से 4 जून तक खेली जाएगी। पाकिस्तान वीमेंस टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंचेगी। ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। और पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। पूरी टीम 232 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 68 रन की इनिंग्स खेली, जबकि साजिद खान ने 38 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 21-21, हसन अली 18, अजान उवैस और मोहम्मद रिजवान 13-13, जबकि अब्दुल्ला 9 और सऊद शकील 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बांग्लादेश को 40 रन की बरतरी हासिल हो गई। बांग्लादेश के नाहिद राना और तेजुल इस्लाम ने 3-3 विकेटें ली। तस्कीन अहमद और मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे रोज के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 110 रन बनाकर 156 रन की बरतरी हासिल कर ली। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।